नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होते हैं, उनकी सैलरी कितनी बनती है और कैसे-कैसे बनती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले टीचर्स की सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। टीचर्स की सैलरी में भी हम प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर मतलब इनको बोलते हैं पीएचटी या यूपीएचटी, टीजीटीज़ और पीजीटीज़। तो इनकी सैलरी कैसे बनती है, क्या इनका लेवल है, ग्रेड पे क्या है, वो सब हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी टीचर, जो कि दादरा नगर हवेली में होते हैं। बाकी जगह प्राइमरी टीचर्स होते हैं, मतलब पीआरटी वाले। तो इनकी जो सैलरी है का ग्रेड पे कितना होता है, तो इनका ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे, ठीक है, जो कि लेवल 6 में आता है अकॉर्डिंग टू 7th सीपीसी, ठीक है। टीजीटी के ग्रेड पे कहें हम तो वो होता है 4600 मतलब 4600, और पीजीटी जो होते हैं उनका ग्रेड पे होता है 4800 मतलब 4800 ग्रेड पे। लेवल पीआरटी का 6 था, इनका 7 और उनका 8, ऐसे आगे आगे हायरार्की में बढ़ते जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स, इनकी सैलरी ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है, कितनी होती है। तो जो ग्रेड पे है, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बेसिक पे। बेसिक पे हमारा कितना होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग लेवल्स पे। तो लेवल 6 मतलब पीआरटी और अपर प्राइमरी, इसका 35,400 से लेके 1,12,000 तक, मतलब कि मिनिमम जो बेसिक पे है वो 35,400 है, उसके बाद मैक्सिमम जाएगा तो 1,12,000 का, उसके बाद आपका लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे बढ़ता है ये, मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम रेंज आ गई। तो जैसे ही आपका इंक्रीमेंट लगता है एवरी ईयर और फिर बढ़ते जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में 35,400 है, उसके बाद हो जाएगा 36,500, फिर 37,600 और 38,700 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब सैलरी कैसे बनती है, तो सैलरी जो होती है, ठीक है, आपका बेसिक पे होता है, फिर डीए, टीए, एचआरए और अदर अलाउंसेस को मिला के ये हमारी सैलरी बनती है। अब यहाँ पे कितना चल रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो बेसिक पे मान लो किसी का 35,400 है, जो न्यू रिक्रूटमेंट आएगा सबसे पहले, तो 35,400 उसका बेसिक पे होगा। उसके बाद उसको मिलेगा डीए, ठीक है, डी अर्नेस अलाउंस। वो यहाँ पे अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 60% चल रहा है। गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाने की बात की है, 3% शायद बढ़ेगा, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है। फिर आता है एचआरए। एचआरए डिपेंड करता है सिटी के लेवल पे। सिटी की कैटेगरीज हैं एक्स, वाई और जेड। तो जो एक्स कैटेगरी में सिटी है, मान लो जिनकी पॉपुलेशन है, उसमें आता है मेट्रो सिटीज जिसको बोलते हैं, वो 30%, जस्ट लाइक दिल्ली, मुंबई। उसके बाद बाई ग्रेड की जो सिटीज़ होती हैं उसमें 20% है, और जेड ग्रेड की कैटेगरी का 10%। तो मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो सिलवासा है, तो वो जेड ग्रेड की कैटेगरी में आता है, मतलब कि हमको एचआरए 10% मिलता है, ठीक है। तो ये सब अदर अलाउंसेस मिला के हमारी सैलरी टोटल बनती है, ठीक है। ये हो गई सैलरी टोटल, मतलब टोटल जो सैलरी बनेगी वो बेसिक पे टीए, एचआरए और अदर अलाउंसेस जो मिलते हैं उनको सबको मिला के हमारी सैलरी। इसी तरह टीजीटी की भी हमारे बेसिक पे जो होता है उसका रेंज होता है, तो उसकी होती है 44,900 से 1,42,000। तो पीजीटी का ग्रेड पे होता है 4800, तो उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 47,600 से 1,51,100। मैक्सिमम रेंज होती है ये, मिनिमम से मैक्सिमम रेंज। ये अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जो हमारी सैलरी है वो सैलरी टोटल मिलाने के बाद हमारे पास नहीं आती है, उसका कुछ परसेंट जो है गवर्नमेंट अपने पास रखती है, जिसको कि हम बोलते हैं एनपीएस स्कीम। एनपीएस स्कीम के तहत आपका जो कंट्रीब्यूशन जाता है एनपीएस में वो है 10%। अब वो 10% आपका बेसिक पे प्लस डीए, इन दोनों को टोटल करके उसमें उसका 10% करते हैं, जो कि एनपीएस में जाता है, ठीक है। उसका ही फिर गवर्नमेंट भी हमारे एनपीएस अकाउंट में डालती है, लेकिन गवर्नमेंट डालती है 14% बेसिक पे प्लस डीए की। बाकी मैं सैलरी स्लिप भी लगा दूंगा इसके पीछे, आप देख लेना। आपको और कुछ पूछना होगा तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट करिए, मैं आगे से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।